पता है फाइनेंस में ना एक बहुत ही मैजिकल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। उसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसे हम बेसिकली द कॉस्ट ऑफ वेटिंग भी बोल सकते हैं। अब ध्यान समझने इसका मतलब होता क्या है। मान लो कोई एक चीज़ है जो आज 100 रुपये की बिक रही है। अब 1 साल बाद अगर आप वही चीज़ खरीदने जाओगे तो क्या लगता है 100 रुपये की मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उस चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो पैसा है ना उसकी रियल वैल्यू घट गई है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब ऐसा दो कारणों की वजह से हो सकता है, या तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। अब बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ गई है। तो जब भी कभी महंगाई बढ़ती है ना तो आपकी पैसे की पावर जनरली डिक्रीज हो जाती है। और जब भी कभी डिफ्लेशन आता है यानी कि मार्केट में मंदी आती है तो आपकी पैसे की पावर इंक्रीज हो जाती है। पर डिफ्लेशन आप बहुत ही कमी से देखने को मिलता है, तो आप इन्फ्लेशन मान के चलो, ध्यान समझिए उसको। तो अब जब भी आपको मान लो 100 रुपये की चीज़ आपको आगे चल के 1 साल बाद ऑब्वियसली 100 रुपये की नहीं मिलेगी, तो आपको उस केस में करना क्या होगा, आपको अपने पैसे की कुछ ऐसा करना होगा कि उससे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाए। अब इससे क्या करना होगा, आपको सिंपल सा करना इतना सा है, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढना है जो आप इन्फ्लेशन रेट को मात दे सको। मान लो जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज इन्फ्लेशन रेट 6% चल रहा है, ठीक है ना। अब 1 साल बाद आपकी 100 रुपये की चीज़ 106 रुपये की हो जाएगी। तो आप जस्ट ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको 6% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। अगर मान लो आप 8% वाला रिटर्न ढूंढते हो तो आपका जो 100 रुपये है वो बन जाएगा 108 रुपये, और आप वो चीज़ 106 रुपये की खरीद भी पाओगे और 2 रुपये का आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। तो आई होप आपको रील पसंद आई होगी। फॉलो कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग रील्स के लिए। थैंक यू सो मच।